लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेन अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देव की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादि कशी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो गोपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर यह साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ हम सब प्रथम स्कंद के अंतर्गत मैया कुंती का पावन वृत्तांत, जो भगवान के प्रति उनका समर्पण है, जो भाव है, और एक भगवान से जो उनकी जीवन की एक अनुपम अद्भुत मांग है। क्या मांग है? भगवान ने जब कहा कि मांग ले बुआ, जो तुझे चाहिए सो मैं तुझे दूंगा, तो मैया कुंती ने अद्भुत अद्भुत मांग कर दी भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो पग पग पर केवल विपत्ति ही मुझे दे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। इतना पावन भगवान जैसे ही यह वचनों को सुनते हैं तो वह जो सदैव मुस्कुराने वाले भगवान हैं, वह उनके चेहरे पर भी महाराज एक उदासी सी छा गई, नेत्र सजल हो गए कि बुआ, आपने मुझसे वरदान में दुख क्यों मांग लिया? तो बुआ ने कहा कि भगवान, दुख अगर आप विस्मृति हो जाए आपका, तो सबसे बड़ा जीवन का दुख तो वही है। और जब बहुत सा सुख आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वह फिर भगवान से विस्मृति बन जाती है। इसीलिए वह तो मुझे दुख ही प्यारा है जिसमें आपकी याद बनी रहे। भगवान जब इस प्रकार भाव देखा मैया कुंती का, तो उन्होंने उनको वह प्रदान किया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की कि हे बुआ, जो मुक्ति से श्रेष्ठ है, मैं वह निष्काम भक्ति आपको प्रदान करता हूँ, और सदैव भक्ति वह भगवान के प्रति आपकी बनी रहेगी। ऐसा भगवान ने अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। बुआ कुंती की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और ठहर गए भगवान द्वारिकाधीश। एक दिन क्या देखते हैं, विचित्र घटना घटी सज्जनों। धर्मराज युधिष्ठिर एकांत में बैठे बैठे रो रहे थे, आंसुओं की धारा चल रही थी। भगवान द्वारिकाधीश आए, बोले क्या बात है महाराज, आप इतने बड़े राजा होकर के इस प्रकार बच्चों के समान रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है? अरे आपके पास तो अतुलनीय ऐश्वर्य है जिसके लिए बड़े बड़े राजा भी लालायित रहते हैं, फिर ऐसा आपके जीवन में कौन सा दुख है? राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, मैं इस राज्य का क्या करूं?
धर्मराज के वचन है कि हे प्रभु, जिन स्वजनों का वध करके मैं इस सिंहासन को प्राप्त किया हूं ना, तो इस सिंहासन पर बैठते ही मुझे उन्हीं स्वजनों का वध का स्मरण हो आता है। अपने शयन कक्ष में जाता हूँ, जैसे ही सैया पर लेटता हूँ वैसे ही कुरुकुल की विधवाएं नजर आने लगती हैं। तो फिर मैं यह संपत्ति वैभव का क्या करूं जब मेरे हृदय को ही संतोष नहीं है। भगवान ने विचार किया कि यहाँ पर समझाना ठीक नहीं है, और फिर समझाने के लिए और हमारी प्रतीक्षा करते हुए पहले से ही हमारे परम भक्त पितामह भीष्म इंतजार कर रहे हैं। बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी वेदना है और बड़ी करुण पुकार है, तो भगवान को वहां भी जाना है। इसलिए भगवान ने कहा कि अब इनको उनसे ही उपदेश दिलवाया जाए। पितामह के पास ले जाते हैं पांचों पांडवों को भगवान द्वारिकाधीश। समरांगण की वह पावन भूमि, जहां पर असंख्य बाणों की नोक पर उनका शरीर का हर भाग जो है तो उन बाणों के जो नोक है उससे विधा हुआ है, बड़ा रक्त उससे निकल रहा है, बड़ी वेदना है उनको। पितामह भीष्म के दर्शन के लिए भी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पधारे हुए हैं। यहाँ पर पांचों पांडव भी पहुंच गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया सर रख करके। पितामह भीष्म जो है सबको आशीर्वचन देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान द्वारिकाधीश नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। पांडवों ने कहा कि आए हैं महाराज। देखिए वह सारथियों के मध्य खड़े हुए। जैसे ही सुना पितामह भीष्म ने कि सारथियों के मध्य खड़े हुए हैं, अच्छा, बोले ठीक है, अच्छा यह बतलाओ कि यह कृष्ण कौन है, क्या आप सब जानते हो, इनको समझ पाए हो अभी तक, क्योंकि सारी लीला हो गई, महाभारत हो गया, आप जान पाए। पांडवों ने कहा हाँ महाराज हम जानते हैं। तो कौन है? तो कहने लगे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कि यह हमारे मंत्री हैं। अर्जुन ने कहा हमारे सारथी हैं। भीम ने कहा कि हमारे तो परम हितैषी हैं। नकुल सहदेव ने कहा हमारे ममेरे भाई हैं। तो पितामह भीष्म ने कहा बस इतना ही समझे तुम इनको? यम मन्यसे मातुलेयम् प्रियं मित्रं सुहृत्तमं आकरोह सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम। जिन्हें तुम अपना केवल ममेरा भाई, परम मित्र, हितैषी और मंत्री, सारथी तक ही सीमित रखा है, तो वह कौन है जानते हो? एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यह साक्षात भगवान नारायण है, जगत के आदि कारण है। और वह भगवान का जब परिचय दिए तो भगवान को ही वह प्रणाम करने लगे, अपने प्रभु को। पितामह भीष्म बड़ा सुंदर निवेदन करते हैं कि हे नाथ, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हीनो में हम प्रसन्न सारुणलोचनो लसन मुखाम भुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। वही परम सुंदर, वही त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ ना दूं तब तक वह प्रसन्न मुख से मेरे सामने खड़े हो जाए। और भगवान का कथन है कि मैं भक्तों के जो है वश में हूँ, भक्त की जो इच्छा होती है भगवान वही करते हैं। भगवान ने जैसे ही सुना कि भक्त की यह इच्छा है तो वह तक्षण सामने भगवान आ गए चतुर्भुज रूप में और सामने खड़े हो गए। पितामह ने कहा भैया भगवान से कि आपको इस प्रकार खड़े होने के लिए नहीं बोला गया, बोले प्रसन्न प्रसन्न मुखमंडल होना चाहिए, है ना, और मुरली होना चाहिए। इस प्रकार भगवान को जब कहा तो भगवान तक्षण उसी समान मैं तो भक्तन हाथ भी कानो, और भगवान ने सुंदर दर्शन देना प्रारंभ किया।
धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर पितामह भीष्म ने यहाँ पर कई सारे उपदेश दिए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि का विधिवत रूप से उनको उपदेश किया, जिसको श्रवण करके पांचों पांडव भी कृतार्थ हो गए। अब उत्तरायण की वह पावन पवित्र घड़ी आ गई, जिसकी योगी लोग निरंतर प्रतीक्षा करते हैं। पितामह भीष्म ने भी अपने मन को सब जगह से हटा करके योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के चरणों में अपने मन को लगा दिया और हाथ जोड़ करके, यानी हाथ जोड़ नहीं सकते हैं लेकिन मन से वह हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बोले कैसी स्तुति? पुष्प अर्पित कर रहे हैं, लेकिन पुष्प है नहीं और हाथ भी इस समय अर्जुन के बाणों से विधे हुए हैं, तो पुष्प लेकर अर्पित नहीं कर पा सकते हैं। तो उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद के द्वारा ही मानो एकादश इंद्रिय रूप सुमन पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, एते मते रोपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् प्रकृतिमुपेयुषियाद् भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवाद्या वपुरलककुला व्रताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवाद्या इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमनि। पितामह भीष्म निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे बढ़कर के श्रेष्ठ कोई संसार में दूसरा नहीं है। इतना सुंदर स्वरूप आपका, श्यामल मेघों के समान प्रभु का सुंदर स्वरूप है। मेघ श्यामम पीत कौशेय वासम, श्याम तमाल के समान वर्ण है और उसमें भी सूर्य के समान वह पीतांबर जो फहरा रहा है, उसकी छटा तो कहना ही क्या। मुख पर घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं। ऐसे परम प्रभु, परम सुंदर, त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, क्या निवेदन? तो हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे। अरे बोले, बाबा जी यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, पुत्री कहाँ से आ गई? बाबा ने कहा कि हे प्रभु, यह जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है ना, मैं इसी का ही आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अच्छा, तो यह बतलाइए कि आपकी पुत्री की योग्यता क्या है भाई? आप योग्य वर ढूंढ रहे हैं, तो पुत्री की क्या योग्यता है? पितामह भीष्म ने बड़ा सुंदर कहा कि हे प्रभु, अगर पुत्री की योग्यता आप जानना चाहते हैं तो यह भी तृष्णा, तृष्णा और कामना से रहित है महाराज। ऐसी मैं मति है बुद्धि रूपी पुत्री का आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान ने जब भाव को सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और इस प्रकार भगवान के चरणों में निवेदित करते करते पितामह भीष्म ने कहना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, जब युद्ध में आप सारथी बने हुए थे अर्जुन के, आपने जब सारथी का कार्यभार संभाला तो अर्जुन का आदेश हुआ, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, मेरे आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के खड़ा करिए। उस समय आपने ऐसा ही किया प्रभु, लेकिन उस समय मैंने आपकी एक चोरी पकड़ी थी। भगवान ने कहा, बताइए भाई। चोरी तो चोर तो थे हम, लेकिन हम चोरी केवल ब्रज तक ही सीमित रखे थे, यहाँ आकर के तो कोई चोरी नहीं की है आपके इधर राज्य में। बोले नहीं महाराज, चोरी आपने यहाँ भी किया है, आप जन्म से ही चोर हैं।
आप चोरी छोड़ ही नहीं सकते। बोले क्या चोरी किया? बोले कि हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे जो है युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा सही किया था हमने। तो बोले प्रभु यही तो आपने झूठ कहा था, यही तो आपकी चोरी पकड़ी गई। अरे प्रभु मैं देख रहा था सब, मैं भी आपका भक्त हूँ। अरे आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही क्या थी? अर्जुन जो है अपने स्थान पर बैठकर धनुष बाण लेकर बैठ जाता था, और आप अपने सारथी के स्थान पर बैठे बैठे इतना सुंदर, इतना मनमोहन स्वरूप बना लेते थे कि शत्रु पक्ष का कोई एक बार आपको देखे तो फिर देखता रह जाए, बावला हो जाता था वह। और अर्जुन अवसर पाकर मार देता था। तो अर्जुन का तो इसमें महाराज कुछ बल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि जो आपको देखता खो जाता था, तो फिर आपको युद्ध में शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता थी? आपने तो ऐसा ही बोल दिया महाराज। हाँ। तो इस प्रकार कहने लगे कि प्रभु आप इस प्रकार स्वरूप बना लेते थे कि शत्रु पक्ष का सैनिक देखता तो देखता ही रह जाता था, और अर्जुन उसका वध कर देता था। तो आप तो शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर रहे थे सारथी बन करके भी। लेकिन प्रभु स्वानिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मृतिमधिकरतमवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणयोभ्यया चलद गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतो तेरीयः। लेकिन एक उस समय घटना और घटी प्रभु। युद्ध के जब कुछ दिन व्यतीत हो गए और पांडवों का कुछ खरोंच तक नहीं आई, लेकिन इधर कौरवों के कई वीर वीरगति को प्राप्त हो गए, कौरव कई भाई चले गए। तो उस समय दुर्योधन आ करके मेरे सामने कहने लगा कि हे पितामह, आप जो है पक्षपात करते हैं। हे बाबा जी, आप पक्षपाती हैं। आपके हृदय में पांडवों के प्रति निश्चित ही प्रेम है, अन्यथा आप जैसा परशुराम के शिष्य के सामने किसके इतनी सामर्थ्य है कि वह आपके सामने युद्ध में टिक सके? ऐसा जब उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, तो उस समय मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि ठीक है, अगर ऐसा तू सोचता है दुर्योधन, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अगर पांडव रणभूमि पर आएंगे तो जीवित वहां से उस भूमि से जाएंगे नहीं। प्रतिज्ञा कैसी कर लिया? बोले जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धोरी, तो पे कुरवंशिन को हंस ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए। जो पे वीर पारथ को रथना मिलाऊं धूरी, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न जानिए। अगर दुर्योधन कल पांडवों को मैं युद्ध में मृत्यु नहीं दिला दिया, तो फिर मेरा नाम भी पितामह भीष्म नहीं। ऐसा उन्होंने कहा कि तुम मुझे तब कायर कहना, लेकिन अब तुम कुछ मत बोलना। और तुमको अगर मृत्यु का भय है तो ठीक है, अपनी पत्नी भानुमति को आशीर्वचन के लिए भेज देना। अखंड सौभाग्यवती का मैं उसको वर दे दूंगा, जिसे तेरा मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। इतना सुनते ही दुर्योधन जो है उत्सव मनाने लगा महाराज, प्रसन्न हो गया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण को बात पता चली कि इधर हमारे भगत राज ने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया है कि पांडवों को जीवित छोड़ेंगे नहीं रण में। तो फिर इधर भगवान जाते हैं पांडवों के पास और उनसे पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करते हैं। फिर पांडवों ने क्या कहा उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम प्रयाग जी के बाद पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदत्त शर्मा जी हैं, और उनके बाद शर्मा जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, फिर अखिलेश द्विवेदी जी हैं, राजा राम जी हैं, विद्यासागर जी हैं, नियति जी हैं, और सिमरन शर्मा जी हैं, अजय चौबे जी हैं, ऋषभ पांडे जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, और
डॉक्टर विनीता जी भी हैं, नवीन त्रिवेदी जी हैं, पंडित त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी भी आज से आप सबके साथ जुड़ चुकी हैं। बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवो भयमान्नातं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्या द पुनर्भव दर्शनम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, पूर्वी सुनाएंगे। पूर्वी नहीं जुड़ी हैं आज। गणेश झा जी सुनाएंगे, डॉक्टर हिदत शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमामनातं परिपाह्यनुशासनम् वपनं द्रविणदानम् अस्थानात् निर्यापनं तथा एष एव ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति दैहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिः अवस्थितम् यथा हृषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुरविपदगणात्। राधे राधे गुरु जी। जी, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी बधान मयैवो भय मामनातं परिहर्यनुशासनम् वपनं द्रविणादानम् अस्थानन्यार्पणं तथा एषे हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्यस्ति देविक पाहि पाहि महायोगे देवदेवे जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मत्तु परेश्वे यथा हृषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पितै विमोचिताहं च
सहात्मजा विभो त्वयि नाथेन मुहुर्मुहुर् विपुद विपद गणात्। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। पूर्वी सुनाइए। चलिए, पूर्वी व्यस्त है, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि वराणः मयैवो मयैवो भयमातं परिपालयानुशासनम् विपदाशन्तु नः शस्य तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्सादपूर्णं भवदर्शनं। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वधारणः मयवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत बढ़िया। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद सुप्रभा जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हापीडं नटवरवपुः प्रणयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाश्रयां पादयदप्यसात्वी लेभे गतिं धात्रयचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। वैभव। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यादतायि वधारणः मयैवो भयमाम्नातं तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं नमस्ये पुरुषं तद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन तितिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। राधे राधे गुरु जी। वैभव जी के बाद सुनाएंगे ऋचा पांडे जी हैं। ऋचा पांडे जी के बाद सिमरन। अच्छा नहीं जुड़ी है क्या? राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। गुरु जी किसी का वक्तव्य है क्या आज? विद्यासागर जी बताएंगे। यदि नहीं है तो मुझे बता दीजिए। करना